आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजनीति में सिर्फ तेज प्रताप यादव यानी कि तेजू भैया की चर्चा हो रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक पूरी राजनीतिक जगत में तेज प्रताप छाए हुए हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक मामला तो जरूर है, लेकिन कहानी सियासी नहीं है, कहानी कुछ अलग है। और इस कुछ अलग कहानी में अगर हम फिल्मी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि फिल्मी अंदाज में ही तेजू भैया इस बार चर्चा में है। और चर्चा भला क्यों नहीं हो। इस मोहब्बत की बात हो, मोहब्बत में जीत की बात हो, मोहब्बत में अफसाने की बात हो, मोहब्बत में फंसाने की बात हो, तो भला चर्चा क्यों नहीं हो सकता है। भला मजे में कौन नहीं मुस्कुरा दे, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मोहब्बत ऐसी चीज ही है कि हर की जुबान पे, हर के होठों पे एक बार मुस्कान तो जरूर ला देती है। और इसी मुस्कान पर हम तेज प्रताप यादव के मोहब्बत और इश्क भरे दिल के साथ साथ राजनीति और सियासत की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शेर आपको हम सुनाते चलते हैं, उसके बाद खूब सारी बातें होंगी तेज प्रताप को लेकर, बिहार में राजनीति को लेकर, लालू प्रसाद के सख्त कदम को लेकर, और फिर तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद में तेज प्रताप अब क्या करेंगे। यानी कि पार्टी से तो निकाल दिए गए हैं, आने वाले बिहार में सियासी जमीन का क्या होगा, पारिवारिक जिंदगी का क्या होगा, तमाम तरह की चर्चाएं हम करेंगे और उस पर कुछ न कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक शेर आपको सुनाते चलते हैं। किसी शायर ने क्या खूबी कहा है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत अरमान निकले फिर भी कम निकले। ये शेर, ये अल्फाज, ये शब्द तेज प्रताप यानी कि तेजू भैया पर वर्तमान समय पर बहुत खूब और सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तेज प्रताप को अपने ही पार्टी से, अपने ही परिवार से बहुत ही बेआबरू कर कर बाहर निकाला गया है, कहने को तो कागजी कार्रवाई है, कहने को तो समर्थकों या फिर कहें कि राजनीतिक सामाजिक वर्ग को साधने की कोशिश है, एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश है। कहीं राजनीति में पीछे ना पड़ जाए, कहीं राजनीति में हार ना मिल जाए। तेज प्रताप यादव को बलि का बकरा बना दिया गया है। लेकिन इस मोहब्बत में, इस इश्क में, इस प्यार में आपको हम याद दिलाते हैं मुगले आजम। सिनेमा का नाम आप जरूर सुने होंगे, मुगले आजम। एक दौर था, एक तरफ अकबर के किरदार में पृथ्वीराज कपूर, तो दूसरी तरफ सलीम के किरदार में दिलीप कुमार थे। और वहां भी सलीम को मोहब्बत किससे? अनारकली से। और हिंदुस्तान का अजीम बादशाह मोहम्मद अकबर यानी कि पृथ्वीराज कपूर के दरबार में सलीम अपनी मोहब्बत अनारकली के लिए खड़ा होता है और अकबर का वहां भी फरमान था। और फिर सुनिएगा वो डायलॉग जरूर, और आपको हम वो डायलॉग बताते हैं। सलीम ने कहा था अपने पिता से यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से, एक अजीम बादशाह मोहब्बत में मौत के सिवा दे ही क्या सकता है। और यही डायलॉग तेज प्रताप यादव पर फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। मोहब्बत में लालू यादव इस बार अकबर बने हुए हैं और उन्होंने इस मोहब्बत को कुचलने के लिए अपने बेटे तेज प्रताप यादव को बलि का बकरा बना दिया। परिवार के साथ साथ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जो आप समझ सकते हैं, सियासत में, राजनीति में तेज प्रताप के लिए मौत से भी बहुत ज्यादा है। आप सोच सकते हैं, तेज प्रताप यादव बिहार के युवाओं के चहेते नेता हैं, पार्टी में चर्चित चेहरा हैं, पार्टी के साथ साथ खास समुदाय में यानी कि जो बिहार की राजनीति है, राजद की कोर वोट बैंक है, उससे भला तेज प्रताप को दूर कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं मौत के बराबर ही दे दिया गया है उन्हें। और सजा किस लिए? मोहब्बत के लिए। और मोहब्बत भला किससे? जो लालू यादव को पसंद नहीं। और जो लालू यादव को पसंद है वो तेज प्रताप को नहीं, यानी कि तेजू भैया को नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि लालू यादव को पसंद ऐश्वर्या राय, जो बिहार के पूर्व सीएम दरोगा राय के पौत्री थी। बहुत धूमधाम से खूब चर्चाएं हुई, कैमरे की लाइट और फ्लश तेज प्रताप और ऐश्वर्या की तरफ बार बार क्लिक किए जा रहे थे।
शादी की चर्चाएं पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही थी और पूरे धूमधाम के साथ शादी तो हो गई तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की। लेकिन ये शादी की नजर शायद किसी को लग गई और शादी के कुछ ही महीने के बाद चर्चाएं शुरू हुई कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस शब्द को आप सोशल मीडिया पर या फिर कैमरे के नज़र से आप देख रहे होंगे। तेज प्रताप भाभी ऐश्वर्या राय के साथ कभी साइकिल के साथ दिखते, तो कभी भोलेनाथ बन जाते, तो कभी कुछ बन जाते। तमाम तरह की चर्चाएं और वीडियो वायरल हो रही थी और इसी वीडियो और तस्वीरें के बीच में तेज प्रताप यादव अचानक जो है फैमिली कोर्ट पहुंच जाते हैं और उन्हें इस बार तलाक की जरूरत होती है, यानी अब वो तलाक चाहते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि जिस तरीके से बीच में अनुष्का यादव की एंट्री हुई। अनुष्का यादव जिसको लेकर तेज प्रताप के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी किया गया और उसमें तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया यानी आधिकारिक अकाउंट से कहा गया कि 12 साल से दोनों रिलेशनशिप में हैं। यही वो बात है, यही वो मोहब्बत का इजहार करना तेज प्रताप के लिए काफी मुश्किल हो गया। और मुश्किल इतना कि आप समझ सकते हैं तेज प्रताप की हालत मौजूदा समय में क्या है। तेज प्रताप कहने को और समझने को लालू यादव के बड़े बेटे हैं। परिवार के साथ साथ संपत्ति पर पहला अधिकार की बातें होती है, चर्चाएं हैं, पिता के बाद बेटे का अधिकार होता है। लेकिन पूरी मीडिया के कैमरे और पार्टी के चेहरे, पार्टी में पोजीशन तेजस्वी की तरफ पार्टी में किनारे लगा दिए जाते हैं, या कहें कि पार्टी में उनकी स्थिति को लेकर खुद असमंजस में होते हैं कि तेज प्रताप कहाँ हैं, कौन है। और इन तमाम चीजों के बीच में तेज प्रताप अब परिवार से बाहर कर दिए गए हैं लालू यादव के फरमान के बाद। लेकिन आपको क्या लगता है तेज प्रताप का ये मोहब्बत, तेज प्रताप का ये इस मिजाज, जिस तरीके से आशिक दिल वाले तेज प्रताप हैं, कई बार वो मीडिया में खुले मन से कहते रहे हैं मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, मैं ठेठ आदमी हूँ, बिहारी हूँ और मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, दिल का साफ हूँ। तेज प्रताप का यह बयान आप भी कई बार सुने होंगे और जो तेज प्रताप को नजदीक से जानते हैं उनका भी यही कहना है कि तेज प्रताप सीधे साधे इंसान हैं, दिल के बहुत साफ हैं। और यही दिल का साफ होना तेज प्रताप की सियासी जिंदगी के लिए नुकसान साबित हो गया है। बहाना तो मोहब्बत है, बहाना अनुष्का यादव है, लेकिन आप सोचिए क्या तेज प्रताप की सियासत के लिए, क्या तेज प्रताप की निजी जिंदगी के लिए, क्या मोहब्बत का इजहार कर देना, अपने मोहब्बत को स्वीकार कर लेना, अपने जिंदगी में साफ साफ बता देना क्या कोई गुनाह है या तेज प्रताप ने कोई अपराध कर दिया है? तो आपको लग रहा होगा कि कुछ जरूर होगा, लेकिन साफ साफ समझिए तेज प्रताप ने तो अपने समर्थकों के बीच में, अपने परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ही दरिया दिली के साथ, मजबूती के साथ अपने मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है। और ये निजी जिंदगी है, कौन किनके साथ कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे इससे किसी को कोई खास फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए और पड़ता भी नहीं है। आप कई राजनेताओं को नाम जानते होंगे, समझते होंगे, जिनके जिंदगी में 2-3 पत्नियां रही हैं, कई लोगों के किन्हीं के साथ अफेयर रहे हैं और आराम से जिंदगी चलता है। खुद तेजस्वी यादव को ही देख लीजिए, तेजस्वी यादव का विवाह दूसरे धर्म की लड़की में, जो राजश्री यादव हैं उनका नाम रेचल है, जो ईसाई धर्म से आते हैं, उनका भी प्यार परवान चढ़ा, इसकी बातें हुई। आशिक दिल कहीं पे जाकर जीत गया या हार गया, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन आखिरकार तेजस्वी ने राजश्री यादव से तो विवाह कर लिया। उस समय लालू यादव को, अपने समर्थकों को, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, या कहें कि तेजस्वी यादव इसमें जीत गए। और तेजस्वी यादव ही नहीं जीत गए, पूरा लालू परिवार इसको स्वीकार करने में सफल रहा और आज के टाइम में तेजस्वी यादव का पूरा परिवार फल रहा है, फूल रहा है। तेजस्वी यादव की एक पुत्री भी है, लेकिन तेज प्रताप यादव यहाँ पर गच्चा खा गए। पहले मैंने आपको बताया 2018 में ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन क्या आगे चल के हुआ आप समझ रहे हैं, कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यही कहानी जब तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार और इश्क का इजहार किया तो लालू परिवार को, पार्टी में समर्थकों को नागवारा गुजरी
और जब तेज प्रताप ने स्टैंड लिया, यानी कि तेज प्रताप ने अपनी मोहब्बत और इसका इजहार किया, तो लालू परिवार के साथ साथ लालू यादव के बनाए गए पार्टी जनमानस संघर्ष को भी गहरा ठेस पहुंचता हुआ नजर आया और तेज प्रताप यहाँ पर पार्टी के साथ साथ परिवार से भी हार गए और आज किनारे लगा दिए गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मोहब्बत में, इस प्यार में तेज प्रताप कहीं कुछ गलत हैं? तेज प्रताप कुछ गलत एक्शन लिए हैं, कुछ गलत फैसला लिए हैं? आपको ऐसा लगता है? आप याद कीजिए। फिर वही हम मुगले आजम सिनेमा की बात करेंगे, तेरे मोहब्बत में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तेज प्रताप ने तो किस्मत आजमा लिया है, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन अब इस किस्मत के साथ साथ राजनीतिक किस्मत क्या होगी? मौजूदा समय में तेज प्रताप यादव समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं और साल 2025 है, चुनावी साल है। क्या होगा तेज प्रताप यादव का? क्या तेज प्रताप यादव मोहब्बत का किस्मत आजमाने के साथ साथ अब राजनीतिक का किस्मत आजमा पाएंगे? सवाल बहुत है और सवाल के साथ साथ समर्थकों में भी ये चर्चाएं हैं कि पार्टी में तेज प्रताप यानी तेजू भैया तो अब रहे नहीं, परिवार में भी नहीं रहे, अब राजनीतिक किस्मत क्या हो? क्या तेजू भैया 2025 में चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे या फिर जो चर्चाएं हो रही थी कि हसनपुर शायद तेजू भैया को पसंद नहीं है, लेकिन अब पसंद और नापसंद की तो बात ही नहीं है, तेजू भैया पार्टी से बाहर है। अब क्या होगा? मोहब्बत के बीच के साथ साथ राजनीतिक बीच में भी अब बड़ा सवाल उठने लगा है और इसी सवाल के बीच में तेजू भैया की चर्चाएं हैं। और फिर हम आखिरी में वही अल्फाज, वही शब्द से आपके साथ हम छोड़े जाएंगे कि तेजू भैया क्या मोहब्बत में और इसमें हार गए या तेजस्वी यादव परिवार के साथ साथ मोहब्बत में जीत गए? कहानी और स्टोरी दोनों सेम है, बस फर्क है राजनीतिक विरासत का। एक तरफ पूरी लाइट और कैमरा पार्टी की जनमानस तेजस्वी को स्टेज पर खोजती रहती है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव नदारत रहते हैं और शायद यही टीस, यही अंदर की खुन्नस शायद तेज प्रताप यादव पचा नहीं पा रहे हैं। और भला पचा भी क्यों पाएंगे? लालू यादव के बड़े लाल हैं, बड़े पुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जो तराशने की बात होती है, जो संवारने की बात होती है, लालू यादव ने ये जिम्मेवारी और ये काम तेजस्वी के साथ की है और आज पार्टी की बागडोर भी तेजस्वी के हाथ में है। और तेज प्रताप कहाँ हैं? आप पूरे बात से खुद समझ रहे होंगे और बिहार की राजनीति लालू प्रसाद को जानते होंगे तो ये भी आप जानते होंगे। मौजूदा समय में मोहब्बत के बलि का बकरा तेज प्रताप यादव बन गए हैं। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त में? नहीं होगा, ये फिलहाल अभी चर्चाएं होती रहेगी और तरह तरह की बातें सामने निकल कर आती रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि एक अजीम बादशाह ने मोहब्बत में मौत तो दे ही दिया है और मौत मिली है इस बार तेज प्रताप यादव को। और तेज प्रताप यादव फिलहाल कहाँ हैं? जो चर्चाएं हैं आधिकारिक रूप से, कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव मालदीव के दौरे पर गए थे और तेज प्रताप मौजूदा समय में पटना में हैं, दिल्ली में हैं या देश से बाहर हैं, मुझे नहीं पता और इतना अधिक मैं जानना भी नहीं चाहता हूं कि तेज प्रताप यादव कहाँ हैं। लेकिन इतना जरूर है कि तेज प्रताप की तरफ से अब कोई, उनके समर्थकों की तरफ से कोई बयान, प्रतिक्रिया नहीं आई है। फेसबुक अकाउंट की अगर बात करें तो 21 तारीख के बाद कोई हलचल नहीं है तेज प्रताप की, और एक्स अकाउंट की बात करें तो 24 मई के बाद कोई प्रतिक्रिया और क्रिया नहीं है। और परिवार में लालू यादव का फैसला, रोहिणी आचार्य जो बहन है तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन, उनका भी साथ छूट गया है और तेज प्रताप अब एकांत में कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं तेज प्रताप के इस मोहब्बत का ऐलान जंग के बारे में? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।